जय माता दी मित्रों, नमस्कार। हम लोग आदिकाल समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आ गए हैं भक्ति काल और यूथ की क्लास में आपका स्वागत है। हम 30 प्रश्न का प्रैक्टिस बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतिराम, पद्माकर, देव या नरोत्तम दास? तो किसका है ये नरोत्तम दास का है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास ने और नंददास और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा हुआ है। तो कौन कौन सुदामा चरित लिखे हैं? नरोत्तम दास लिखे हैं, नंददास भी लिखे हैं और आलम, तीन लोगों का ये है सुदामा चरित लिखा गया है। और ये देखिए DSSB PGT में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नरोत्तम दास चरित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। याद रखना है कि जो नरोत्तम दास ने लिखा है उसका वो कैसा है, तो अवधी भाषा का काव्य है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ये तो मतिराम का ग्रंथ है। मतिराम का ग्रंथ का क्या नाम है? ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ये मतिराम के ग्रंथ है। पद्माकर का कौन सा है? तो पद्माभरण है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा है। ये किसका है? पद्माकर का है। अगले प्रश्न की तरफ देख चलते हैं। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान या अकबर? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग भी निशान अपना टिक करते रहिएगा, बताइएगा कितना सही हो रहा है आप लोगों का। तो अकबर, ये गंग जो थे ये अकबर के दरबारी कवि थे। मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे गंग का पूरा नाम क्या था? गंगा प्रसाद था गंग का पूरा नाम। कवि गंग जो थे बीरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। बीरबल के बाल सखा थे कौन? गंग, और रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। थोड़ा सा हम इसके विषय में व्याख्या देना चाहेंगे कि कवि गंग ने शाहजहां खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस पर नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से क्या किया था? कुचलवा दिया था। तो किसके प्रशंसा में लिखा था? शाहजहां खुर्रम की प्रशंसा में छंद लिखा था और नूरजहां ने इन्हें ईर्ष्यावश क्या किया था? गंग को हाथी से कुचलवा दिया था। गंग के ग्रंथ हैं गंग पदावली है, गंग पचीसी है, गंग रत्नावली, मतलब गंग के जितने हैं ये गंग गंग करके ही लिखा हुआ है। तो गंग के कौन कौन से हैं? तो गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद लिखा था क्या? मरते समय इन्होंने लिखा ये छंद कहा था, कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने भी गंग के विषय में लिखा है। क्या कहा है? तुलसी गंग दोऊ भय, सुकविन के सरदार। ये प्रश्न बहुत, ये पंक्तियां पूछी जाती है कि तुलसी गंग दोऊ भय, सुकविन के सरदार, किसकी पंक्तियां हैं? सरदार। तो ये भिखारी दास की है। तुलसी आ जाते हैं तुलसी गंग, तो तुलसी को नहीं मारना है, भिखारी दास को मारना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धर्म का प्रवाह, पेन ले लें। क्या लिखा है? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? शुक्ल जी का है, हजारी का है, रामकुमार वर्मा का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्या कहते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा था, क्या कहा था? कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। मतलब धर्म कर्म ज्ञान तीनों के सामंजस्य से ही जो धर्म है वो सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग हो रहता है। कहते हैं ना, कहीं लिखे हैं कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है, क्या कहा है भक्ति काल के विषय में, कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा पूछ दे कि किसने दी है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। क्या कहा है? भक्ति आंदोलन को
लोक जागरण की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और रामविलास शर्मा ने भी कुछ कहा है। तो रामविलास शर्मा ने कहा था कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, बहुत पूछा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा था कुछ भक्ति के विषय में। राम कुमार वर्मा कहते हैं कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी कहकर पुकारा है। तो राम कुमार वर्मा भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को क्या कहा था? संत काव्य कहा था। प्रेमाश्रयी काव्य धारा को क्या कहा था राम कुमार वर्मा ने? तो सूफी काव्य कहकर पुकारा था। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था? भक्ति काल की सीमा कब से कब तक माना है? तो 1350 से 1650 ईस्वी तक माना है। नगेंद्र ने भक्ति काल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। ध्यान देना है कि नगेंद्र ने ईस्वी में माना है। ग्रियर्सन ने भी भक्ति काल के लिए कहा था कुछ ना, क्या कहा था? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। बहुत प्रश्न बनता है कि स्वर्ण काल किसने कहा है, स्वर्ण युग किसने कहा है? तो स्वर्ण काल जो है वो ग्रियर्सन कहा जाता है, और स्वर्ण युग जो आएगा तो हम श्याम सुंदर दास को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है बताना है। यहाँ सही बताना है। शुक्ल जी कहते हैं रहीम के बारे में क्या सही है, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें संस्कृत, अरबी और फारसी का पूर्ण ज्ञान था। रहीम को संस्कृत, अरबी और फारसी को पूर्ण विद्वान थे ये रहीम, शुक्ल जी कहते हैं। तो हाँ, ये सही बात है। अरबी, फारसी, संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। कौन? रहीम। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। क्या ये सही है? सही बात है? तो नहीं, ये गलत बात है कि हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के मर्मज्ञ थे। हिंदी के भी मर्मज्ञ थे रहीम दास। इनके पास तो अरबी, संस्कृत, अरबी, फारसी था, हिंदी के भी मर्मज्ञ कवि थे ये। तो ये सही नहीं है। सही पूछा है क्या है? उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। ये सही है कि उनकी दानशीलता जो थी हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी सही है। फिर क्या है? उनकी सभा विद्वानों और कवियों में सदा भरी रहती थी। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर डी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों में सदा भरी रहती थी, ये भी सही है। जब इनमें से कुछ मांगने आता तब उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव कराते, तो बिल्कुल गलत है ना? अनुभव नहीं होता था, उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ये सही नहीं। तो सही क्या होगा? सही ऑप्शन नंबर डी होगा। ए, सी और डी इसमें सही है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही बताना है, कौन कौन सी सही है। तो ए सही है कि संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्व विद्वान थे। फिर सी सही है उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। फिर डी सही है कि जब इनमें कोई कुछ मांगने आता, जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव होता था। इसके पहले ये नहीं जान पाते थे कि हम धनी हैं कि दरिद्र हैं। ठीक है, कौन? रहीम दास। और इसमें गलत क्या है? तो गलत इनका बी है कि ये हिंदी के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। और कौन सा गलत है? उनकी दानशीलता। सी तो सही था, ई गलत है। ई, एक मिनट, हम क्या बताएं? ई वाला गलत है। एक बार हम इस निशान लगा दें। ए सही है, फिर सी सही है, उसके बाद डी सही है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कौन कौन सा सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे, सही है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी सही है। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव होता था, ये भी सही है। अरे यार, हम ये ई समझ ले रहे हैं, ई को डी समझ जा रहे हैं। एक मिनट, सही करें इसको। क्या है ये? ए, सी और डी,
ये सही है डी। ई नहीं, गलत है, ई हमको दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कलर किया है। तो संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्व विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। फिर जो है डी क्या है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों में सदा भरी रहती है। अब जाके सही हुआ, ठीक है, ए सही, सी सही और डी, ये डी है ये डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न बना हुआ है। आंसर नंबर कौन सा इसमें सही होगा? आंसर ए सी डी, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता बताना है कि रहीम की कविता जो है नगर शोभा, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? उसकी मुख्य विशेषता, बहुत बड़े बड़े प्रश्न कहाँ के हैं, यूजीसी नेट के प्रश्न हैं ये। तो देखते हैं रहीम की कविता जो नगर शोभा है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसमें पहले हम सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब ए में देखते हैं क्या सही है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ठीक है, मुख्य विशेषता पूछा है। तो नगर शोभा में इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, संकुचित वर्णन किया गया है नगर का। फिर दूसरा सही है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। उसके बाद क्या है, 4, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो 3 वाला जो है ये गलत, ये विशेषता नहीं है इसमें कि इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, ये गलत है। बाकी इसमें नगर की संकुचित वर्णन किया गया है नगर का। इसमें क्या है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है और ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचती थी। ये रहीम की कविता जो है नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा है। पहले कौन आएंगे, पहले तो सूरदास आते हैं। सूर, तुलसी, दादू, मीरा। सूरदास का जन्म कब होता है? सूरदास का जन्म होता है 1478 में ना, 1478 में सूरदास का जन्म होता है। तुलसीदास का जन्म कब होता है? तुलसीदास का तो 1532 में आ जाएगा, 1532 में। तुलसीदास कब के हैं? तो 1532 के हैं। उसके बाद दादू कब के हैं? तो दादू 1544 के हैं। दादू 1544 के हैं, 1544 के दादू हैं। और मीरा कब की हैं? तो 1516 की मीरा हैं। मीरा 1516 की हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? पहले इसमें इसको क्या है, इसमें आंसर आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, मतलब सूर, तुलसी, मीरा, दादू। सूर सबसे पहले 1478 सूर, तुलसी 1532, उसके बाद मीरा 1516, उसके बाद 1544 में दादू, मीरा, दादू। तो ये थोड़ा सा इधर उधर दे दिया है, इसलिए इसका आंसर आयोग ने क्या माना है? बी माना है। तो हम लोगों को याद कर लेते हैं। सूरदास जो हैं ये 1478 के हैं, मीरा जो हैं 1516 की हैं, फिर है तुलसीदास 1532 के हैं और दादू 1544 के हैं। तो सबसे लास्ट में दादू आते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में ये दादू आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? बताना है आपको। यूजीसी नेट का प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित सबसे पुरानी पुस्तक कौन सा है? हितरंगड़ी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि या कड़ा भरड़। तो ये हितरंगड़ी की कृपाराम का है ना, हितरंगड़ी, ये नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कब लिखी गई है? तो 1541 ईस्वी में। कब लिखी गई है? 1541 ईस्वी में लिखी गई है हितरंगड़ी। और रीति निरूपण की ये सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें है क्या? तो इसमें नायक नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख किया गया है। क्या? नायक नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख किया गया है और ये 5 तरंगों में विभक्त है। हितरंगड़ी कितने तरंगों में है? तो 5।
हित तरंगड़ी कितने तरंगों में है? 5 तरंगों में विभक्त है, याद रखना है, पूछ सकता है। हित तरंगड़ी 5 तरंगों में विभक्त है और यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ हो जाता है हित तरंगड़ी। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर पूछ दे कि काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो ये हो जाएगा हित तरंगड़ी। और ये उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी का है। उज्ज्वल नीलमणि किसका है? तो रूप गोस्वामी का है। फिर है श्रुति श्रवण कर्णाभरण कर्णेश कवि का है। श्रुति श्रवण और एक और है इनका कर्णाभरण, ये दोनों ये किसका है? कर्णेश कवि का हो जाता है। और ये जो है अलंकार संबंधी ग्रंथ है श्रुति भूषण और कर्णाभरण, ये कर्णेश का हो जा रहा है। और ये किसका है? ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। किसने किया था? विष्णु स्वामी ने किया था रुद्र संप्रदाय की स्थापना। इनका दर्शन क्या था? विष्णु स्वामी का दर्शन क्या था? तो शुद्धाद्वैतवाद था। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो विष्णु स्वामी ने किया था। और विष्णु स्वामी का दर्शन क्या था? शुद्धाद्वैतवाद था, शुद्धाद्वैतवाद। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य ने किया था। नींबू खा के सनक गए थे ना, तो सनकादि संप्रदाय हमने ऐसे याद किया है कि नींबू खा के सनक गए थे। तो सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? निम्बकाचार्य ने किया था। इनके गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि। और इनका दर्शन द्वैतवाद था। इनके गुरु का नाम नारद था, नारद मुनि थे इनके गुरु निम्बकाचार्य के। और इनके दर्शन का नाम क्या था? द्वैतवाद। दो भागों में काटा था नींबू को, ऐसे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? बताना है। यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है, यूजीसी नेट का 2016 में आया है, DSSB पीजीटी में 2018 में प्रश्न आया है। मतलब 2013, 2016, 2018 कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? तो ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद। तो राम के अनुज विशिष्ट थे ना, तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है किसने? रामानुजाचार्य ने। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। अगर पूछे कि वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है, तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य का शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है पूछ ले, तो लक्ष्मण का या शेष का अवतार माना जाता है। भक्तिकालीन के प्रमुख दर्शन आप लोग को कहिए तो याद करा दें। तो देखिए, रामानुजाचार्य ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और इनका दर्शन कैसा था? रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद था। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य और दर्शन इनका विशिष्टाद्वैतवाद था। शंकराचार्य इनका ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो शंकर क्या थे? स्मार्ट थे, स्मार्ट संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और शंकराचार्य जो थे ये अद्वैतवाद के, इनका दर्शन क्या था? शंकराचार्य का अद्वैतवाद। विष्णु स्वामी का दर्शन क्या है? रुद्र है। एक बार देखते हैं फिर से। विष्णु स्वामी का संप्रदाय क्या है? तो ये विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के हैं। और ये दर्शन इनका क्या है? तो विष्णु शुद्ध होते हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद। विष्णु स्वामी का दर्शन जो है शुद्धाद्वैतवाद। अब बचे मध्वाचार्य ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और ये किस दर्शन से थे? इनका दर्शन क्या था? तो द्वैतवाद। तो मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनका दर्शन क्या था? द्वैतवाद। तो हम लोगों ने किसका देखा? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन था रामानुजाचार्य का, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है। शंकराचार्य स्मार्ट संप्रदाय के प्रवर्तक थे, अद्वैतवाद इनका दर्शन था शंकराचार्य का। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है।
मध्वाचार्य जो हैं ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनका दर्शन क्या है? द्वैतवाद है। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो ये द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद से है। द्वैताद्वैतवाद किसका था? तो निम्बकाचार्य का था। ये द्वैताद्वैतवाद दर्शन था इनका ना, द्वैताद्वैतवाद। निम्बकाचार्य ने निम्बार्क यानी सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित, द्वैतवाद मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसको कहा जाता है आकाश धर्मा गुरु? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या वल्लभाचार्य को? तो आकाश धर्मा किसको कहा जाता है? तो रामानंद को। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो रामानंद को कहा जाता है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। वैष्णवमताब्ज भास्कर है, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रहीम किसके दरबारी थे? रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो ये अकबर के दरबार में कवि थे रहीम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना पूछा जाता है इनका वास्तविक नाम। तो अब्दुल रहीम खान खाना इनका वास्तविक नाम था। इनके पिता बैरम खां थे। बैरम खां अकबर के संरक्षण तथा मुगल सेना के सेनापति थे। बैरम खां इनके रहीम के पिता थे। और क्या थे ये? अकबर के संरक्षण में तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के नौ रत्नों में शामिल थे। रहीम जो थे ये मुगल दरबार के नौ रत्नों में शामिल थे रहीम। अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था। अगली पंक्तियां देखते हैं। इनकी युक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। शुक्ल जी का यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास या वृंद? किसके विषय में कहते हैं कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रुक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो ये रहीम के विषय में कहे हैं। रहीम के विषय में कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु ये रूप गोस्वामी है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। तो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। कौन? रूप गोस्वामी। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। रूप गोस्वामी क्या थे? कवि भी थे, गुरु भी थे, दार्शनिक भी थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। तो पूछा जा सकता है कि भक्ति रसाचार्य किसे कहा गया है? तो हमें याद रखना है रूप गोस्वामी को कहा गया है। और गौरांग के अति प्रिय थे कौन? रूप गोस्वामी। फिर है जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मुकुट
जाके जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकते। कौन कहा है? अक्का महादेवी, बेड़ाबाई, आंदाल या सहजोबाई? ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण। कहाँ की थी ये? दक्षिण भारतीय थी, तो ये अंदाल थी। तो जैसे इनको कहा जाए दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा गया है? तो अंदाल को कहा गया है। अंडाल, यहाँ अंदाल लिखा है, अंडाल है। ये भी DSSB में आया हुआ प्रश्न है 2018 का। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री थी अंडाल। इन्होंने क्या कहा था? स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकते। यही कारण है कि अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। सही है। 15 प्रश्न हो चुके, 15 प्रश्न और। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अवहित किया गया है? विष्णु संप्रदाय को और किस संज्ञा से अवहित किया गया है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है ये। तो रुद्र संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अवहित किया गया है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विष्णु स्वामी। तो विष्णु संप्रदाय को कहा जाएगा रुद्र संप्रदाय क्योंकि इसके प्रवर्तक ही विष्णु स्वामी हैं। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास थे। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? रहीम, कबीर, कृपाराम, बिहारी। कितना अच्छी पंक्तियां हैं ना, रहीम की पंक्तियां हैं ये रहीम की पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां रहीम दास की हैं। और दशरथ, ये कबीर क्या कहते हैं? कबीर की एक पंक्तियां है ना, दशरथ सुत तिहुत लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। बिहारी की एक पंक्तियां हैं कि नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अलिक अली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये जब रानी के प्यार में थे राजा, तभी इन्होंने, बिहारी ने ये लिख के भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते थे। यह कथन किसका है कि तुलसी के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते थे? यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न बढ़ जाते हैं। मदनाष्टक के रचयिता का नाम बताना है आपको। तो मदनाष्टक किसने लिखा है? तो मदनाष्टक को रहीम ने लिखा है। मदनाष्टक के रचयिता रहीम दास हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं रहीम दोहावली, बरबे नायिका, भेद रास पंचाध्यायी, नगर शोभा नरोत्तम दास की रचनाएं हैं। सुदामा चरित, ये तो देखिए रहीम दोहावली, बरबे नायिका, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा ये रहीम दास के हो गए। ठीक है। नरोत्तम दास की कौन सी रचनाएं हम लोग पढ़े थे? तो सुदामा चरित था, और ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला, ये इनका सुदामा चरित ही सर्वाधिक प्रिय है। नरोत्तम दास का तो कई है पढ़ा है, लेकिन जो सुदामा चरित लिखा है ये ही सर्वाधिक प्रिय है। केशवदास क्या थे? रीतिकालीन आचार्य थे, परंतु रामाश्रय काव्यांशों की भी रचना किए थे। रीतिकालीन आचार्य तो थे केशवदास, लेकिन इन्होंने रामाश्रय काव्यांशों की भी, काव्य ग्रंथों की भी इन्होंने रचना किया था। इनकी रचना रसिक प्रिया है। रामचंद्रिका के लिए इन्होंने एक रात में लिखा था ना रामचंद्रिका।
तो रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, नखशिक भी लिखे हैं, छंदमाल भी लिख दिए हैं। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम मिलता है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम मिलता है। क्या? सैयद इब्राहिम रसखान का मूल नाम मिलता है। परंतु भारतेंदु ने इनके संबंध में कहा है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये। तो पूछा जाता है प्रश्न कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसके विषय में कहा है कि इन मुसलमानों पे कोटिक हिंदू बारिये? तो यही थे, कौन थे? रहीम थे। रहीमदास के लिए कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू बारिये। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। प्रश्न बनते हैं कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसके लिए कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये? तो रसखान के लिए ही कहा है। और सुजान रसखान इनकी रचना है। रसखान की प्रेम वाटिका है, दान लीला है, अष्टयाम है। रसखान का मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। कबित कहो दोहा कहो, तुलो न छप्पे छंद, बिरचे यह विचार के, यह बख है रसकंद। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? तो कबित कहो दोहा कहो, तुलो न छप्पे छंद, बिरचो यह विचार के, यह बख है रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियां रहीमदास की है। किसकी है? रहीमदास की है। हाँ, कवित कहो दोहा कहो, तुलो न छप्पे छंद, रहीम रहीम याद कर लेंगे। रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। 20 प्रश्न हो चुके, 10 प्रश्न और है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग देखिएगा पेपर का समय है। तो रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या थी? रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा थी खड़ी बोली। खड़ी बोली में रहीम ने मदनाष्टक लिख दिया था। ठीक। और मुगल शासन अकबर के दरबारी नवरत्नों में ये अब्दुल खाना ने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की थी। तो रहीम का ही नाम था अब्दुल खाना। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरबे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सत्सई की रचना की। तो बरबे नायिका भी पूछा जाता है किस में है? तो बरबे नायिका भेद जो है ये अवधी में लिखा है। और अवधी, रहीम ने अवधी भाषा में बरबे नायिका भेद लिखा था। ठीक है। और रहीम दोहावली या रहीम सत्सई ये ब्रज भाषा में लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। खेट कौतकम किसकी रचना है? तो खेट कौतकम रहीमदास की रचना है। खेट कौतम रहीमदास की रचना है। और इनकी रचनाएं हैं नगर शोभा, बरबे नायिका भेद, रहीम दोहावली, सत्सई, श्रृंगार सोरठा। ये सब इनकी बरबे नायिका भेद, रहीम दोहावली, सत्सई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय भी इनकी है। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। रहीम का ब्रज एवं अवधी पे समान अधिकार था। तो रहीम ने कौन सा शैली अपनाया था? तो इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाया था। हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। बरबे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ है। तो रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ कौन से हैं? बरबे नायिका और नगर शोभा ये रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। बरबे नायिका भेद कैसा है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और प्रथम रीति निरूपक संबंधी ग्रंथ है। रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ कौन सा है प्रथम? तो यही है बरबे नायिका भेद, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। रहीम ने अपने काव्य में वही हम अभी बताएं कि ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किए हैं। मदनाष्टक इनकी खड़ी भाषा है। हिंदी में लिखे हैं ना, हिंदी और दोहे ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किसने किया था? तो रामानंद ने किया था उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया था। उत्तर भारत में तो रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया था। अच्छा, प्रवर्तन,
अगर पूछे प्रवर्तन तो राघवानंद हो जाएंगे, अगर प्रचार पूछे तब हम करेंगे रामानंद। थोड़ा सा अंतर है, देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से कि भक्ति का प्रचार उत्तर भारत में किसने किया था, तो राघवानंद ने किया था। लेकिन उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया था, तब आंसर हो जाएगा राघवानंद। परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया था। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? प्रश्न बनता है कि रामानंद को आकाश धर्मा किसने कहा था, आकाश धर्मा गुरु, तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था आकाश धर्मा गुरु। रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है, क्या है? रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प इसमें गलत है? तो वेली कृष्ण रुक्मिणी री, ये किसका है? ये तो दिया नहीं किसका है। बेली रुक्मिणी किशन बेली कृष्ण रुक्मिणी री, ये पृथ्वीराज का है। पहले तो इसको जान लीजिए कि ये किसका है, तो ये पृथ्वीराज का है। फिर ध्यान मंजरी, ये अग्रदास का है, ध्यान मंजरी अग्रदास का है। नायिका बरबे भेद, ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, रहीमदास का है। भक्तमाल नाभादास ने लिखा है। बकिया ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि बेली कृष्ण रुक्मिणी री ये पृथ्वीराज की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं, कौन हैं? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। हिमाचल प्रदेश में आया हुआ प्रश्न है। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया था? तो स्वर्ण युग किसे कहा गया था? स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया था? तो भक्ति काल को। ये प्रश्न बहुत बार बने हैं, DSSB TGT में बना है 2018 में, फिर ये राजस्थान लेक्चर परीक्षा 2014 में, TGT 2002 का प्रश्न है, PGT 2011 का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग क्या है? स्वर्ण युग। तो भक्ति काल को कहा गया है। और किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था, लेकिन श्याम सुंदर दास जो थे ये क्या कहे थे? स्वर्ण युग कहे थे। ठीक, युग आएगा तो श्याम सुंदर, और काल अगर आ जाएगा तो ग्रियर्सन हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा था? तो लोक जागरण के नाम से पुकारा था। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को क्या कहा था? भक्ति काल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दिया था। तो लोक जागरण काल जहाँ आ जाएगा वहाँ रामविलास शर्मा मारेंगे, और जहाँ लोक जागरण सिर्फ आएगा तो वहाँ कौन से हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल को लोक जागरण कहते हैं। और लोक जागरण काल किसने कहा है? भक्ति काल को रामविलास शर्मा कहते हैं। स्वर्ण काल तो ग्रियर्सन कहते हैं, और स्वर्ण युग को श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा था? देखिए प्रश्न आ गया। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? लोक जागरण, तो हजारी प्रसाद जाग जाएंगे, 1000 बार जागेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण तो 1000 बार जागरण करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। इनका एक वो है कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कहते हैं कि लेकिन भक्ति काल के विषय में कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। कई बार प्रश्न बना हुआ है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। ग्रियर्सन किसे मानते हैं? भक्ति काल के उदय को ईसाई धर्म की देन मानते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं? भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। कौन? शुक्ल जी मानते हैं। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, कि भक्ति काल के संबंध में यह कथन शुक्ल जी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? हजारी प्रसाद कहते हैं कि लेकिन जोर देकर, अभी हम पढ़े ना कि लेकिन जोर देकर कहना चाहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रश्न है।
आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा काव्य जो है भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम काव्य, छायावादी काव्य या सूफी काव्य? तो ये छायावादी जो काव्य है ये भक्ति काल का नहीं है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काल और सगुण भक्ति काल। निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, दो भागों में बांटा गया है। सगुण को भी दो भागों में बांटा गया है कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा ये इसमें कबीर आते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा कहिए या सूफी शाखा कहिए, इसमें मलिक मोहम्मद जैसी आएंगे। राम भक्ति में तो तुलसी आ रहे हैं, कृष्ण भक्ति सूरदास आ रहे हैं। और हम ये तो हम भक्ति काल गोविंद पांडे से भी पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और हम भक्ति काल आज ही शुरू किए हैं। नहीं, भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं। तो गोविंद पांडे हमारे साथ पढ़ते रहिए, और ये यूथ से प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। हमने 30-30 का प्रैक्टिस सेट बना लिया है, और देखिए आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट जरूर करिएगा। सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार। मिलते हैं।